या अब जब हम लोगों के महागठबंधन में नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, तो कहीं तो जाने का फैसला वो ले ही सकते हैं। अगर दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो हम लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का आपके साथ चलना, मैंने हम चलने में असमर्थ है और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था मर्जर का, और इस वजह से जो इस्तीफा है वो दिया गया। अब इसको लेकर जदयू की ओर से बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि निश्चित रूप से यह प्रस्ताव रहता है, दबाव नहीं, कि अगर सब साथ आ जाएं तो हमारी शक्ति और मजबूत हो जाएगी। क्या कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी जीतन राम मांझी के आरोपों पर सफाई देते हुए, पहले हम आपको सुनाते हैं। लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा है, खुद क्या कहा सो बताइए। और बिल्कुल विलय करने की, देखिए सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब दो पार्टियां साथ मिलकर काम करती हैं तो अनेक विकल्पों पर विचार होता है, और ये सामान्य सी बात है कि यह निश्चित रूप से प्रस्ताव था और रहता है कि अगर दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो हम लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी की पार्टी कहाँ से बनी थी, मांझी जी कहाँ से निकले थे, जदयू से ही न निकले थे, जदयू से निकले थे। तो अगर पार्टी के तरफ से कहा जा रहा था कि आप आ जाइए, तो ये तो कोई अनुचित या कोई अप्रासंगिक बात नहीं सर। 19 और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर चले गए। उन्होंने स्वयं लिख के दिया है। 19 तो कहा गया था कि आप बाहर चले जाइए, गृह मंत्री से मुलाकात। आपने उनको ये क्यों नहीं समझते हैं कि कहा गया था कि आप अगर साथ आ जाइए तो बेहतर है। लेकिन 23 तारीख को इस्तीफा देने की बात आ रही थी कि 23 तारीख को देने वाले थे इस्तीफा, उससे पहले आपने ले लिया। अब ये आपको अगर जानकारी है तो उसका विश्लेषण भी आप ही कर सकते हैं। सर 19 तारीख को सर जीतन राम हमको और बात हम तो इतने जानते हैं कि वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का आपके साथ चलना, मैंने हम चलने में असमर्थ है और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने लिख के भी वही दिया है। सर 19 तारीख को गृह मंत्री जी से मुलाकात होने जा रही है, जीतन राम मांझी की अपने बेटे के साथ मिलेंगे सर। क्या गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, अमित शाह जी से मुलाकात होने जा रही है 19 तारीख। अरे वो देखिए वो स्वतंत्र हैं और पहले भी मिलते रहे, और वो जब पीछे भी अमित शाह जी से मिले थे तो वो खुद आके हम लोग को बताए थे कि हम मिले हैं। तो अगर वो मिलते हैं, या अब जब हम लोगों के महागठबंधन में नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, तो कहीं तो जाने का फैसला वो ले ही सकते हैं। ये तो इसमें कोई मैंने इस तरह की अप्रत्याशित बात तो है नहीं। सीधे तौर पर मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि उनके पास ये प्रस्ताव रखा गया था और वो जदयू से ही निकले थे, और उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया महागठबंधन से, तो अब वो कहीं जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनके पास अब विकल्प भी एक ही बचा है, वो है एनडीए। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तो इसको लेकर विजय चौधरी ने साफ कहा कि अब विकल्प एक ही है, और अब जब महागठबंधन में नहीं है तो वो कहीं जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।